हाय एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ दीक्षित। स्वागत है आप सबका मेरे पॉडकास्ट अधूरी यात्रा के सेकंड एपिसोड में, विच इज स्पॉन्सर्ड बाय एलटीपी कैलकुलेटर। हर हर महादेव बोल के हम सब ने भगवान शिव का आशीर्वाद लिया और ट्रैक को स्टार्ट किया। कुछ किलोमीटर चलने के बाद समझ आया कि यार ये रास्ता उतना सीधा और आसान है नहीं जिसकी उम्मीद हम सब ने करी थी। और क्योंकि ये बात 2009 और 10 के आसपास की है, तो ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि उस टाइम ट्रैक 16 किलोमीटर के आसपास ही होता था। अब तो शायद बढ़ के 22-23 किलोमीटर हो गया। रास्तों पे कीचड़, फिसलन और जन सैलाब की वजह से दिक्कत होना तो आम बात। ज़्यादा परेशानी हुई पिट्ठू वाले, पालकी वाले, खच्चर और एकाएक बारिश की वजह से। जंगल चट्टी और भीमबली आते तो हम कई यात्रियों को फिसल के गिरते देख चुके थे। यात्री तो चलो यार एक बार को ठीक भी है, बेचारे खच्चर भी यात्रियों समेत गिर रहे थे। शायद ये वहां के लिए बहुत आम बात है। रामबाड़ा पहुंच के हमारी टोली ने थोड़ा रेस्ट लिया। ठीक ठाक खाने पीने की व्यवस्था आपको हर थोड़ी देर में मिलती रहेगी वहाँ पे, उसकी कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। जब सफ़र वापस शुरू किया तो मंदाकिनी नदी पार करने के बाद, क्योंकि हमारे ग्रुप में 60% से ज़्यादा लोग 40-45 की उम्र के ऊपर के थे, वो हार मानने लगे दर्द और थकान की वजह से। इसलिए सबकी नज़रें अब खच्चर वाले, पालकी वाले और पिट्ठू वाले को ढूंढने लगी। यार खच्चर पे लोगों को लद के जाते देख उस बेजुबान जानवर पे बहुत तरस आता है, पर यकीन मानिए अपनों को तकलीफ में देखकर तरस थोड़ा ज़्यादा आता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग हमारे ग्रुप के उन सवारी पे बैठ के अपने सफ़र को वापस रिज्यूम और निकल पड़े धाम की तरफ। उस वक्त मेरी उम्र लगभग 13-14 साल रही होगी, इसलिए हम बच्चे सारे खेलते कूदते पैदल ही निकल पड़े। क्योंकि केदार बाबा का मंदिर सी लेवल से 3584 मीटर ऊपर है, इसलिए कई लोगों को आगे चलते ही, ऊपर बढ़ते ही ऑल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी। मेरी मम्मी भी उन्हीं में से एक थी, उनको भी वही दिक्कत महसूस हुई। तो इन सब का भी देसी इलाज था हमारे पास, क्योंकि कुछ लोग को, हमारे सीनियर्स को आइडिया था। तो 1-2 कपूर को एक पतले कपड़े में बांधकर पोटली बना ली और ज़रूरत के हिसाब से उसे यूज़ करने लगे। कई खूबसूरत नज़ारे, झरने, ऊंचे बर्फीले पहाड़ के बीच दिन ढला और रात 8-9 बजे के आसपास हम सारे बेस कैंप पहुंचे। क्योंकि हम बच्चे पैदल ही घूम रहे थे, पैदल ही यात्रा कर रहे थे, तो हम सबसे आखिरी में पहुंचे। कुछ दूर बाद हमें एक जान पहचान के अंकल दिख गए जो हमारे बस में हमारे ग्रुप के साथ आए थे। वो मुझे देखे और बोले कि अरे बेटा आप लोग आ गए। यहाँ तो यार 2-3 लोगों की बहुत तबीयत खराब हो गई है। और मुझसे बोले कि बेटा आपकी मम्मी की तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है। दोस्तों मेरी उम्र 14 साल और भैया की उम्र 17 साल थी उस वक्त। भले ही हम छोटे थे, पर ये सुनते ही पहले तो हम एक दूसरे को घूर के देखे, फिर घबरा कर हम दोनों भाई भागे मम्मी के पास। दोस्तों इस एपिसोड का एंड यहीं करते हैं और आगे की कहानी कंटिन्यू